ठीक है सौरभ दुबे, मैं आपसे आपका रुख कर रही हूं। इंडिया गठबंधन को लेकर तो हम लगातार सवाल पूछ ही रहे हैं सौरभ कि वहां पर सीट शेयरिंग किस तरह से उलझती नजर आ रही है, लेकिन क्या एनडीए गठबंधन के लिए भी सीट शेयरिंग कुछ राज्यों में, जैसा कि इंडिया गठबंधन के लिए है, तो यहां पर भी क्या कुछ राज्यों की तस्वीर थोड़ी उलझी हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल उलझी नहीं हुई है। देखिए, किसी भी गठबंधन के लिए नेता, नीति और नियत ये होना बहुत जरूरी है। एनडीए की जब बात करते हैं तो नेता है, बहुत मजबूत शख्सियत है उनके पास, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, स्पष्ट है वो नेता। उसके बाद उनकी जो नीति है वो भी स्पष्ट है, नियत भी स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी के अंदर जो विकास कार्य चल रहा है उसको लेकर के चुनाव में सब जाएंगे, सब पार्टियां लड़ेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं उन सब पार्टियों को बहुत अच्छे से पता है कि नरेंद्र मोदी जो शख्सियत है उसकी वजह से उनको चुनाव में लाभ मिलता है। जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, प्रदेशों के अंदर पार्टियां हैं, जदयू जब तक भाजपा के साथ थी उसको फायदा मिला। पिछली लोकसभा में जो सीटें आई, विधानसभा में जो सरकार बनी, रामविलास पासवान जी की जो पार्टी जो 0 पर थी वो 7 सीटों के साथ मजबूत हुई, अनुप्रिया पटेल जी स्वयं मजबूत हुई। तो जो एनडीए का कुनबा है वो स्पष्ट रूप से जानता है कि प्रधानमंत्री जी की जो नियत है वो साफ है। जो क्षेत्रीय दल है उनका सम्मान करना, उनको जो भी मजबूती देने का प्रदान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है वो करने का प्रयास इतने वर्षों से किया है। इसीलिए किसी ने तो हरियाणा में जेजेपी का गठबंधन, उसका क्या बिल्कुल होगा? जी बिल्कुल, हरियाणा की जो बात है वहां पर जेजेपी अगर अलग चुनाव कहीं पर लड़ना चाहती है, देखिए जरूरी नहीं है कि आप गठबंधन में मजबूरी बना दीजिए कि आप हमारे साथ ही लड़िए। अगर आप अलग भी लड़ना चाहते हैं तो आप लड़ सकते हैं, ये स्वतंत्रता एनडीए के अंदर ही है। और जहां अब दूसरी तरफ बात करते हैं, फिर गठबंधन कहां रह गया? नहीं, गठबंधन रहा ना। गठबंधन भाई देखिए, जब आप राज्य में सरकार बनाते हैं, क्यों आप एक बात बताइए, अभी क्या विधानसभा के चुनाव हुए, 3 विधानसभा चुनाव, तो क्या समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने सीट दी थी? मध्य प्रदेश में नहीं दी, राजस्थान में नहीं दी, छत्तीसगढ़ में नहीं दी। लेकिन आज तो इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस के नेता जितने भी प्रवक्ता हैं सारे लोग तो कह रहे हैं ना हम अलायंस के साथ हैं। क्लियर अबाउट देयर स्ट्रेटजी, विधानसभा में अलग है, लोकसभा में हम साथ हैं। नहीं, तो वही मैं आपको कह रहा हूं। देखिए, यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है ना, अखिलेश यादव जी वो जो है मायावती जी को जो है फूटी आंख नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनको पिछले चुनाव में नुकसान हुआ था। 10 सीटें मायावती जी की आई, 5 सीटें पे समाजवादी पार्टी रह गई थी। ममता बनर्जी जो है चिमटे से भी नहीं छूना चाहती सीपीआई को, और आपने गठबंधन में सीपीआई को आतंकवादी कहती हैं, आतंकवादियों की पार्टी है, आपने उनको ले रखा है। मतलब आपके अंदर जो है ना, जो कहते हैं ना सांप और जो है नेवले का गठबंधन कराने की बात है। मतलब जो जिनको पसंद नहीं कर रही क्षेत्रीय पार्टियां, चूंकि कांग्रेस जो है वो सबसे चालाक पार्टी है। कांग्रेस देखिए मूव करेगी दक्षिण भारत की तरफ, उत्तर भारत में उसके पास जनाधार है नहीं। उत्तर प्रदेश और बिहार में 122 सीटें हैं, उसमें सिर्फ 3 पर कांग्रेस है। अब वो क्या करेगी, जो क्षेत्रीय मजबूत पार्टियां हैं वो आपस में अपना सीट बंटवारा करके लड़े। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा अगर गठबंधन करती हैं तो आपस में उनका बंटवारा होगा। आरजेडी और जदयू जो है बिहार के अंदर करती है तो उनका हो, क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में किसको क्या सीट देगी अभी भी देखने वाली बात है। लोकसभा उनके पास तो वहां भी लोकसभा में कोई सीट नहीं जीती थी, ना ही राजस्थान में उन्होंने जीती थी, 1 सीट जीती थी वो भी दूसरी पार्टी ने जीती थी। तो जहां जहां पर कांग्रेस मजबूत नहीं है वो क्षेत्रीय पार्टियों को आपस में लड़वाना चाहती है, ताकि उनके माध्यम से गठबंधन में जो अगर उनकी सीटें ज्यादा होगी तो गठबंधन में हम ये कहेंगे कि भैया आप गठबंधन में सरकार बनाने के लिए आ जाओ। लेकिन हम जा रहे हैं दक्षिण भारत, प्रियंका गांधी ने ऐन वक्त पे छोड़ दिया उत्तर भारत को। जो आप कमान संभालनी थी अजय राय को कह रहे हैं आप कमान संभालिए। बताइए, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, अभी तक आपका जो है आपका ये नहीं तय हुआ कि हमारे बीच में कितनी सीटों का बंटवारा होगा। और एक राम मंदिर की जो बात चल रही है वो 22 जनवरी को तो पूरा विश्व राममय से गूंजेगा। तब तो आपने अभी से तो निमंत्रण से किनारा कर लिया ना। उसमें आपने निमंत्रण से किनारा किया तो क्या आपने गठबंधन में इस बात को पूछा था कैसा गठबंधन है? जो आपने एक मीटिंग नहीं की। अब अन्य पार्टियां कह रही है नहीं भगवान राम के मंदिर में तो जाना चाहिए। भैया हमको तो हिंदुओं का भी वोट लेना ना, या सिर्फ एक मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए एक ही विशेष वर्ग का वोट लेना? गठबंधन के दोनों दल एक साथ अब इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आपने ये बात क्या छेड़ दी? देखिए एकजुटता, बोले कंचना जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए पूजा जी, जिस तरीके से मैं जब शुरू की अपनी बात तो आप कह रही हैं कि आप इंडिया अलायंस की बात करें, एनडीए की बात हम लोग उनसे कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से सौरभ दुबे जी और अनुजा जी यहाँ पर बात रखी, वो पूरी तरीके से एनडीए अलायंस पे बात नहीं रखी, वो इंडिया अलायंस पे बात रखी है। तो मेरा भी यहाँ हक बनता है कि मैं भी थोड़ा इनका पोल खोलूं। अरे भाई साहब, 2019 के बाद से एनडीए के 9 घटक दल, जिसका एक बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता था,
भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चली गई, जिसमें जदयू भी है और कुकी अलायंस भी है और गोवा फॉरवर्ड फ्रंट भी है, एआईडीएमके भी है। ऐसे 9 पार्टियां हैं जिनका 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता था। क्या भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं हुई है? एनडीए कमजोर नहीं है? आपको कमजोर सिर्फ इंडिया अलायंस दिखती है। और रही बात, कब तक ओम प्रकाश राजभर जी को वहां पर घुमाते रहेंगे? कोई मंत्री पद दे दीजिए। अरे हमारे अंदर इतनी इज्जत है, रेस्पेक्ट है, अगर कोई कह रहा है कि हम 23 सीट देंगे तो हम उसको कह रहे हैं कि भैया आइए बात करिए, देखते हैं कि 23 कैसे निकलेगा। 23 नहीं निकलेगा तो 20 निकल जाएगा। लेकिन क्या ये लोग बता सकते हैं कि सूर्यनारायण पटेल जी की पार्टी को कितना मिलेगा, या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जी को कितना मिलेगा, या चाचा कहां से लड़ेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी वाले या भतीजा कहां से लड़ेंगे, कितनी सीट कौन किसको देगी, या मोदी जी ऊपर से बोल देंगे ले जाओ इतनी सीटें और सारी सीट भारतीय जनता पार्टी पर रख लेंगे। तो क्या इनके पास हिम्मत होगी? रिस्पॉन्स ले लेते हैं सर जी, हमको एक से बढ़कर 2 सीट दे दीजिए। नहीं होगी। ये है डिक्टेटरशिप भारतीय जनता पार्टी कंचना के जी, अंदर। बोले अनुजा, रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं बड़ी परेशान हूँ इनको देखकर। इन्होंने ऐसी बड़ी पोल खोल दी आपने, क्या कमाल की पोल खोली है, ऐसी पोल खोली है कि मेरे नीचे जमीन निकल गई है। ओह माय गॉड। और बहन जी, आप लोग एक बात ध्यान देखिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो सोशल मीडिया में नहीं चल रही है। आप व्हाट्सएप ग्रुप और वो ज्यादा देख रहे हैं। हम लोग जब मीटिंग करेंगे मैं आपके घर में आके बताकर जाऊंगी, क्योंकि आपको घर पे ज्यादा पता चलता है। सो हमारे में 2024 के अंदर हम लोग बड़े आराम से आ रहे हैं। आप लोग ऑपोजिशन में रहेंगे या नहीं, ये आप लोग तय कीजिए। आप लोग को ये देखना जरूरी है कि मुद्दे जो होने चाहिए, उन मुद्दों पर स्कीम्स किस तरीके से लाना है, डेवलपमेंट कैसे लाना, वो आपका जीरो है। अगर आज आप मोदी जी को देखें तो गुजरात के वो सीएम नहीं है, पर गुजरात उनका नैनीताल है, गुजरात उनका जगह है। आज आप गुजरात का डेवलपमेंट देख लीजिए मैम, कि वो डेवलपमेंट आज कहां पर खड़ा है और वो बाकी आपके राज्यों के साथ किस तरीके से बैलबेट खा रहा है। तो ये आप देखिए। और ये जो कांग्रेस अपने आप को अडानी अडानी कहते हैं ना, अभी तेलंगाना में सीएम रेड्डी ने करण अडानी के साथ बैठकर अभी अलायंस करा है। तो मुझे लगता है कि ये जो गोतने की बातें है ना सामने नजर आ रही है, ये गोगली बातें जो है ना मैडम, ये गोगली बातें आप अपने पास रखिए, क्योंकि यहाँ पर अनुजा जी वक्त थोड़ा सा कम है। आकाश जी, क्योंकि अब सेंटर में तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने पहले अपने गठबंधन में पहले अपने आंतरिक मंत्रणा चिंतना की, अब जाकर वो अपने घटक दलों से बातचीत कर रही है। दूसरे दौर की बैठक भी आज से शुरू हो जाएगी। तो सेंटर में तो आप ही हैं। कहीं ये ना हो जाए कि इस बातचीत में सबसे ज्यादा त्याग भी आपसे ही हो। जिन 250 सीटों पर आप दावा कर रहे हैं कि वो तो हम लड़ेंगे, जहां आप मजबूत हैं, जहां आप सेकंड पोजीशन में भी हैं, कहीं उनमें भी तो बार्गेनिंग ना हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? जवाब दे दूं पूजा जी, जवाब दे दूं। सबसे पहले मैं मेरे मित्र सौरभ दुबे जी से उनके बात करना चाहूंगा। उन्होंने खुद कहा कि राम मंदिर ये पॉलिटिकल विषय है। कांग्रेस कभी राम मंदिर को पॉलिटिकल विषय नहीं मानती। इस देश के अंदर जो भी राम मंदिर अयोध्या में बना है, इस देश के संविधान की वजह से, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट की वजह से बना है। इसमें मोदी सरकार जल्दी से कंप्लीट कीजिए, समय थोड़ा सा कम है। पूजा जी सुन के लीजिए। अनुजा जी को मैं बता दूं कि जिस तरीके क्या गुजरात कर रही है। 2014 से मोदी जी हिंदुस्तान के पंतप्रधान है, आप भूल जाती है अनुजा जी। ये हिंदुस्तान पूरा उनका है। वो सिर्फ अदानी के लिए काम कर रहे हैं। 18 लाख करोड़ रुपए उनको दे चुके हैं। 200 लाख करोड़ का हिंदुस्तान पे कर्जा हो गया है। जितने भी आपके स्कीम है, पूरे कैग ने पूरा आपका जितना करप्शन से भरा हुआ आपका ये था, पूरा काला चिट्ठा खोल के रख दिया। क्या झूठे बातें कर रही है अनुजा जी, और जिस तरीके से बात कर रही है, मुझे लगता है आपको। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब आकाश जी जल्दी से, समय कम है। सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी हरियाणा, गोवा, यहां पर भी सीट को लेकर दावेदारी ठोक रही है, गुजरात में भी सीटें मांग रही है। पूजा जी, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी इस देश को क्रोनी कैपिटलिज्म के गुलामी से बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जहां हमें त्याग करना पड़ेगा, जहां हमें जरूरत पड़ेगी, हम उतनी सीट शेयरिंग जरूरत पड़ेगी उतनी सीट शेयरिंग यहाँ पर होगी, समझौता होगा, एडजस्टमेंट होगी, कुर्बानी होगी। फिलहाल यही बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन तस्वीर कब साफ होगी, वो फॉर्मूला कब सामने आएगा, इसका इंतजार सभी को है, चाहे वो इंडिया हो या फिर एनडीए हो। फिलहाल आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।